न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। पता नहीं 2014 के चुनाव के लिए कांग्रेस क्या तैयारियां करेगी। जिस तरह दिन प्रतिदिन हर दिन कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप उठ रहे हैं, वो देखते हुए लगता है कि कांग्रेस अब भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गई है। कॉमनवेल्थ में गेम्स में घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, बाद में 2G स्पेक्ट्रम का भ्रष्टाचार बाहर आया, कोलगेट बाहर आया, फिर तो खुद दामाद जी फंस गए। रॉबर्ट वाड्रा के सामने आक्षेप हो रहे हैं और सलमान खुर्शीद के सामने आक्षेप हो रहे हैं, पीएमओ हाउस पर आक्षेप हो रहे हैं। मैं राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा और दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर राणा के पास, जो हार्वर्ड में पढ़ाते थे, उनके पास मैं भी पढ़ा हूं। हमें पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले प्लूटो या प्लेटो पढ़ाया गया था, जिन्होंने कहा कि राजा बड़ा आदर्श होना चाहिए, कोई तत्वचिंतक, बड़ा दार्शनिक, बड़ा बुद्धिशाली आदमी राजा होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार से पर होना चाहिए, उनमें बहुत सारे गुण चाहिए, विर्च्यू चाहिए। ये सबसे पहला पढ़ाया गया प्लूटो के बारे में, जो ईसा के पूर्व हुआ करते थे। और आखिर में जो पॉलिटिकल तत्वचिंतक, फिलोसोफर की बात हमें पढ़ाई गई, वो थे माकियावेली। वो माकियावेली ने कहा कि राजा भ्रष्टाचारी होगा, बहुत पावर है, पावर की वजह से उसमें जो सत्ता दी गई है राजा को, तो राजा भ्रष्टाचारी रहेगा, होगा। मगर माकियावेली कहता है कि राजा भ्रष्टाचारी तो होगा ही, उन्हें यह ध्यान रखना है कि वो पकड़ा न जाए। माकियावेली के जमाने में उन्होंने वो आशा छोड़ दी थी कि अच्छे राजा हो सकते हैं। उन्होंने ये आशा रखी थी कि राजा पकड़े न जाए। राजा को ये होशियारी दिखानी चाहिए कि वो पकड़े न जाए। अब आज हालत देखो, कांग्रेस प्लूटो को तो कब से छोड़ चुकी है, अब वो माकियावेली को भी छोड़ चुकी है। माकियावेली ने कहा भ्रष्टाचार करो, राजा तो करेंगे ही भ्रष्टाचार, वो पूरे कर्म करेंगे, मगर राजा को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अब कांग्रेस पकड़ी भी जाती है, तो दो बातें पूरी हो रही है, ये तो भ्रष्टाचारी है ही और पकड़ी भी जाती है। पता नहीं कांग्रेस क्या मैनेज कर रही है। आए दिन अब रॉबर्ट वाड्रा के सामने आक्षेप हो रहे, वो बोल रहे गलत है। अब सलमान खुर्शीद के ट्रस्टों के सामने बात आई है, बोल रहे गलत है। ये महीनों चलेगा, फिर बाद में पता चलेगा कि ये सब सही था। कांग्रेस अपनी इमेज गंवा बैठी है। ये बड़ी कमनसीबी है इस देश की कि कांग्रेस भारत की राजनीति की सेंटर पार्टी है। भारत की राजनीति हम चाहे न चाहे, भारत की राजनीति का केंद्र कांग्रेस है। आज भी भाजपा केंद्र नहीं बना। भारत की राजनीति के इर्द गिर्द कांग्रेस है और कांग्रेस के इर्द गिर्द भारत की राजनीति है। और अब 2014 के जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, और हमारे गुजरात के जो चुनाव आने वाले हैं, सोनिया जी इटालियन है, हिंदी बराबर समझती नहीं है, देश को जानती नहीं है। ये सब होते हुए भी अब सोनिया गांधी को अहमद भाई पटेल की जरूरत नहीं है ये समझाने के लिए कि हम 2014 का चुनाव हार
बुद्धिहीन नहीं है। कांग्रेस में जितने सोचने वाले हैं उतने दूसरी कोई पार्टी में नहीं है। मगर वो भ्रमित हो गई है, कांग्रेस को क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। और ये देश बहुत बुरी तरह अराजकता की ओर, एनार्की की ओर आगे बढ़ रहा है। परिस्थिति कोई संभालने वाला नहीं है और ये देश के लिए बहुत बुरी बात है। कांग्रेस को चाहिए कि अभी खड़ी हो जाए। अब कांग्रेस की जो बीमारी है उसका इलाज कोई दवाई से नहीं होगा। कांग्रेस को बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, मेजर सर्जरी रिक्वायर्ड, मगर वो कर नहीं पाएगी। ये भी हमें पता है कि कांग्रेस कोई बड़ी सर्जरी करके अपने को कांग्रेस को फिर से बिठा नहीं पाएगी। अब रॉबर्ट वाड्रा का मामला खड़ा हुआ है और जो मामला उठाया गया है वो बहुत सही है कि एक आदमी इतना पेशेदार कैसे हो सकता है और इतना जल्दी कोई आदमी इतना पैसा कैसा इकट्ठे कर सकता है। मैं रॉबर्ट वाड्रा का बचाव नहीं करता, मगर जो मीडिया ये सवाल उठाते हैं उसे भी अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। मीडिया पूछ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को इतने करोड़ का फ्लैट इतने लाखों में कैसे दे दिया। मैं बड़ौदा के पत्रकार मित्रों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं दिल्ली के पत्रकारों की बात नहीं कर पाऊंगा, मगर बड़ौदा के बिल्डरों ने, बड़ौदा के अखबारों के पत्रकारों को मुफ्त में फ्लैट दिए, नाम दे सकता हूं मैं। और वो फ्लैट जब पत्रकारों ने मुफ्त लिए, छोटा सा गांव है बड़ौदा और वहां जो अखबार निकलते हैं वो एक एडिशन है, उसमें भी वो भाइयों की कोई बड़ी पोजीशन नहीं थी, कोई तंत्री नहीं थे, बड़े सामान्य पत्रकार थे और उसे मुफ्त में फ्लैट दिए गए और स्टैंप ड्यूटी भी बिल्डरों ने भरी है। ऐसे किस्से है हमारे पास। अब जब इतने छोटे बड़ौदा के छोटे पत्रकारों को मुफ्त में फ्लैट मिल जाता है तो रॉबर्ट वाड्रा को सस्ते भाव में फ्लैट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो पत्रकार मित्र भी आज सवाल उठा रहे हैं उनके भी फ्लैटों की ये पूछो कि आपने ये फ्लैट कैसे लिए तो पता चल जाएगा। तो भ्रष्टाचार बड़े व्यापक मायने में भारत में है और कांग्रेस अब ये भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है। जैसे बांद्रा स्टेशन पर या बोरीवली स्टेशन पर या बड़ौदा स्टेशन पर एक के बाद एक ट्रेन आती ही रहती है। 5-10 मिनट हुई कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। वैसे ही पता नहीं कौन ये आयोजन कर रहा है। मैं षड्यंत्र नहीं कहूंगा उसे, जो कांग्रेस षड्यंत्र कहती है, मगर बड़े आयोजन मैनेजमेंट करके हर तीसरे चौथे दिन बड़े धमाके हो रहे। कांग्रेस मैनेज नहीं कर पा रही है और जो मैनेज करने की कोशिश करती है वो बड़ी देरी से होती है। अब कांग्रेस ने बाबा रामदेव पर हमला कर दिया, कहा कि बाबा रामदेव के गुरु गायब हो गए थे 7 साल पहले। अब इशारा हो रहा है कि सीबीआई की जांच हो। वो कहना चाहते हैं कि बाबा रामदेव ने ही उसे गबन करवा दिया, उन्हें हटा दिया और उनका जो आश्रम था वो कब्जे कर लिया। अब कांग्रेस सीबीआई की जांच की मांग कर रही है तो अब पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते, मगर बहुत देर हो चुकी। अब बाबा रामदेव ने अपने गुरु को गबन भी किया हो, अपने गुरु को हलाल भी कर दिया हो, वो बात से कांग्रेस की इज्जत बढ़ने या बचने वाली नहीं है। तो 2000
2014 के चुनाव में कांग्रेस परास्त होगी, पूरी तरह परास्त होगी, ये कहने के लिए कोई एनालिसिस करने की या कोई जांच कमेटी बिठाने की भी जरूरत नहीं है, कोई सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। मगर ये देश की कमनसीबी है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बड़ी दुर्दशा से पसार हो रही है। ये देश का भी दुर्भाग्य है। कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठाए ऐसी अभी भी उम्मीद बनी हुई है, तभी वो बच पाएगी, अदरवाइज कांग्रेस इज फिनिश। सीधी बात में आज बस इतना, कल हम फिर मिलेंगे।